बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में एक ख़ास कुरानी वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये अमल एक ख़ास दुआ पर मुश्तमिल है। जिसने भी ये अमल एक बार कर लिया तो फिर हो नहीं सकता कि उसकी कोई हाजत, तमन्ना और मुराद पूरी ना हो। दुआओं की कबूलियत, हाजात की तकमील और बड़े बड़े मकासद में कामयाबी का ये खास वजीफ़ा है। आप ये दुआ यकीन कामिल के साथ पढ़ें, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपनी तमाम तर गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगिए, तौबा और इस्तग़फ़ार कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा ही करीम रब है, माफ़ी का हुक्म खुद देता है और माफ़ी मांगने वाले को फिर पसंद भी करता है और माफ करके किसी को जताता भी नहीं, बल्कि फरिश्तों में ये ऐलान कर देता है कि मैंने इसे माफ कर दिया है, अपना दोस्त बना लिया है। और फरिश्तों से भी फरमाता है कि तुम भी इसे दोस्त रखो। प्यारी बहनों और भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि गुनाह का छोड़ देना भी इसमें आज़म की हैसियत रखता है। और इस बात की तायीद बुखारी शरीफ के इस वाक़या से भी होती है, जिसमें 3 शख्सों का जिक्र है कि वो एक गार में फंस गए थे और निकलने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा था। फिर उन तीनों ने अपने अपने आमाल का वास्ता दिया और उसमें से एक शख्स वो भी था जिसने एक अजीम गुनाह का मौका जिससे मुयस्सर आया, और वो सिर्फ खौफ इलाही की वजह से, अल्लाह पाक के डर की वजह से इस गुनाह से रुक गया था। फिर उसने वो वास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिया कि मैंने इस दिन ये गुनाह नहीं किया था, सिर्फ आपके डर की वजह से। तो ये गुनाह से बच जाना उनके लिए परेशानी से निकलने का जरिया बना और वो बाआफियत गार से बाहर निकल आए। प्यारी बहनों और भाइयों, गुनाहों को छोड़ देने को इसमें आज़म करार देना इस वजह से भी है कि इस हालत में इंसान गुनाहों से महफूज होकर अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। और जब वो अल्लाह पाक का मकबूल हो जाता है तो फिर वो जो दुआ करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। आप भी हमारे बताए हुए तरीके से ये खास कलिमात पढ़कर, ये दुआ पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपनी हाजात तलब करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर बिलज़रूर कबूल फरमाएंगे। निहायत ही खास और मुख्तसर सा अमल है। ये अमल आपने कैसे करना है ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही कुरानी और नबवी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, ये एक आयत का वजीफा है। जो कोई इंसान भी किसी चीज से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई ख्वाहिश रखता हो, कोई मुराद हो, हाजत हो, कोई भी दिली तमन्ना हो, तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह पाक से जब भी दुआ करेगा, अपनी हाजत बयान करेगा तो अल्लाह पाक उसकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे और उसकी हाजात पूरी होंगी। और ख़ास तौर पर वो हजरात जो लड़ाई झगड़ों से परेशान हो, जिनके घरों में नाचाकियाँ हों और जिनको रिज़्क़ की तंगी के मसाइल हों, जिनके खानदान बिखर चुके हों, मायूसियाँ हों, तो अपनी सारी पिछली कोताहियों का एतराफ़ करते हुए, ये सोचते हुए पढ़ें कि मैं गुनहगार हूँ, तो अल्लाह पाक गुनाह भी माफ़ कर देंगे और अल्लाह के हुक्म से हर हाजत, तमन्ना और सदियों से अधूरी हाजात भी ज़रूर पूरी होंगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि और बड़े बड़े मशाइख रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हर वो इसम जो अल्लाह पाक के अस्मा में से हो और बंदा उसके साथ अल्लाह पाक से अपनी हाजात तलब करे, ऐसी हालत में दुआ करे कि उस वक्त दिल में गैरुल्लाह का कोई गुज़र ना हो, कोई ख्याल ना हो, तो उसकी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। ये एक आयत पढ़कर जिस भी मकसद के लिए आप दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, बस यकीन शर्त है। ये वो दुआ है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद थे तो इस दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का सहारा लिया था, तो अल्लाह पाक ने मछली के पेट से, काले अंधेरों से अल्लाह पाक ने उन्हें इस दुआ की बरकत से निजात अता फरमाई थी।
آپ بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، تو آپ بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی زندگی میں راحت، سکون، عافیت و اطمینان کیسے واپس آتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر حاجت منہ سے نکالنے سے پہلے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بس اس آیت کو یاد کر کے کثرت سے پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں، اللہ کے حکم سے جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اس عمل کو 1000 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھنے والے انسان کی ہر حاجت منہ سے نکالنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی اس کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہر روز ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اور اگر آپ کو یہ عمل مشکل معلوم ہو تو آپ نے دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کر لینا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، یعنی سونے سے پہلے۔ صبح نماز فجر کے بعد 3 تسبیحاں اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 3 تسبیحاں پڑھ لینی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی۔ یہ دعا پڑھ کر آپ اللہ پاک سے اپنی حاجات طلب کریں، اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے دعائیں مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔